मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 43,965 टेस्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना के 4,757 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.8% हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 6 होटल, 7 रेस्टोरेंट्स और 11 दुकानें सील। 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 4 रोज के लिए बंद। लाहौर में बाजार शाम 6 बजे बंद कराए जाने लगे। हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अनारकली बाजार में कार्रवाई। 5 अफराद गिरफ्तार। गुजरावाला में निजी बैंक सील। फैसलाबाद में रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स और बेकरी समेत 11 फूड पॉइंट्स को 1,20,000 रुपये जुर्माना। 6 होटल्स और 11 दुकानें सील। ओकाड़ा में शादी हॉल पर छापा। मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में आज से शादी की तकरीबात पर पाबंदी। कोयटा में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज। चीन से मजीद 5 लाख वैक्सीन की खुराकें आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। सूबों और दीगर विफाकी इकाइयों को भी सिंगल डोज वैक्सीन की फरहमी का आगाज़। 50 से 60 साल तक के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन जारी। सिंगल डोज चीनी वैक्सीन सिर्फ 80 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। मुआविन खुसूसी सेहत ने वाज़ेह किया है कि वैक्सीन खरीदने के लिए किसी सूबे को NOC की ज़रूरत नहीं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। पेट्रोल की कीमत में कल से 1.5 रुपये और डीजल 2.5 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। फैसला वजारत खजाना के मशवरे से वजीर आजम करेंगे। IMF ने पाकिस्तान को $50 करोड़ की किस्त जारी कर दी। पाकिस्तान ने IMF से $6 अरब कर्ज का प्रोग्राम लिया हुआ है। अब तक $2 अरब 45 करोड़ मौसूल हुए। IMF जायजा मिशन ने चौथे और 5वें जायजे के बाद किस्त जारी करने की सिफारिश की थी। FATF की कड़ी शराइत। रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए नई मुश्किलात। FBR ने बलोचिस्तान, KPK, सिंध के रियल एस्टेट एजेंट से गुज़श्ता साल की सरमायाकारी का रिकॉर्ड मांग लिया। बलोचिस्तान, KPK और जनूबी पंजाब सरमायाकारी के लिए हाई रिस्क। रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट सरमायाकारों का रिकॉर्ड भी तलब। IPP से मुतालिक दस्तावेज़ात NAB के पास है, जिन पर 70 दिनों में भी क्लीन चिट ना मिली तो मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम और तवानाई ताबिश गौहर ने तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा, यह कहना गलत होगा कि NAB हुकूमत की कारकर्दगी पर असरअंदाज नहीं हो रहा। नौकरशाही के खदशात हैं और अक्सर उनके कलम मुंजमद हो जाते हैं। NAB का कहना है कि IPP से मुआहिदों, उनकी अदायगियों और डिफ़ॉल्ट से NAB का कोई ताल्लुक नहीं। वजारत खजाना के बाद वजारत तवानाई, वजारत तिजारत और वजारत फूड सिक्योरिटी में भी तब्दीलियाँ की जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने तस्दीक कर दी। कहा, PDM की वजह से सियासी खलल था जो ख़त्म हो गया। अब डिलीवरी, डेवलपमेंट और महंगाई कम करने पर फोकस होगा। शेख रशीद अहमद कहते हैं, अपोजिशन आए, असम्बली में बैठ कर बात करें। ट्रंप और प्यूटन भी इंतखाबात के नताइज नहीं मान रहे। बिल आखिर आपको असम्बली में आना ही पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था। शाहिद खाकान अब्बासी ने तजवीज़ किया कि आसिफ अली ज़रदारी को ख़ुद नवाज शरीफ से बात करनी चाहिए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी ज़ाती राय में इस्तीफ़े देने के बाद का लाहे अमल PDM के पास नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को जवाबी ख़त। कहा, तामीरी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना ज़रूरी है।
जनूबी एशिया में देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात हल होना ज़रूरी हैं। इमरान खान ने यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दोशंबे की हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान पर नुक्ताचीनी न करने को मुस्बत कदम करार दे दिया है। पाक भारत तिजारती ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात। हुकूमत पाकिस्तान ने भारत से चीनी, कपास और यार्न दरामद करने की तैयारी कर ली। वजारत तिजारत ने समरीज तैयार कर ली। आज मंजूरी के लिए इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में पेश की जाएंगी। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन, डेनमार्क के सुफरा और कनाडा के हाई कमिश्नर्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ममालिक और कनाडा के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन का फ़रोग चाहता है। सफ़ीरों ने इलाकाई इस्तेहकाम बिलखुसूस अफ़गान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हर सतह पर सिफारती ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक तनसीबात का भी दौरा। मुख्तलिफ तामीराती तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन खैबर चौक के करीब फायरिंग से एक शख्स मारा गया। जुनेजर टाउन में घर से एक शख्स की 7 रोज़ पुरानी लाश बरामद। मरने वाले की शनाख्त 50 साल के निसार अहमद वल्द अब्दुल कुद्दूस के नाम से की गई। मुल्तान के इलाके लियाकतपुर की 10 साल की बच्ची हिना पर तशद्दुद का मामला। बच्ची पर तशद्दुद करने वाली मालिकन और उसके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। एक मुलजिम गिरफ्तार। आरिफ वाला में झगड़ा, चाकू के वार से नौजवान हलाक। मुजफ्फरगढ़ में शौहर ने हथौड़े से बीवी को कत्ल कर दिया। साहिवाल में छापा, मतलूब इश्तिहारी गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा नर्सेज अलायंस का सूबाई असेंबली के सामने एहतजाज। नर्सेज को सर्विस स्ट्रक्चर देने और ज़रूरी छुट्टियों की मद में तनख्वाहों से कटौती बंद करने का मुतालबा। मज़ीद 10,000 आसामियाँ पैदा करने पर भी जोर। कोयटा के ईदी चौक पर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने दूसरे रोज भी धरना। बलोचिस्तान एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस का तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर मुतालिबात पूरे करने का मुतालबा। सूबाई हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। एहतजाज के बायस रेड जोन के रास्ते बंद। बदीन में PS-70 का ज़िमनी इलेक्शन। घमसान का रन पड़ने का इम्कान। कल से 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। 12 अप्रैल तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अप्रैल। रुकन सिंध असेंबली बशीर अहमद के इंतकाल से खाली नशिस्त पर पोलिंग 20 मई को होगी। डेरा इस्माइल खान के बगई महल का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सिविल सोसाइटी का महल को तारीखी विरसा करार देने, प्लांटिंग रोकने का मुतालबा। इमारत गिराने से रोकने के लिए अदालत से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। 71% अफराद ने कानकनी के शोबे को कोरोना के बायस आमदनी में कमी और काम के औकात कार में तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर करार दे दिया। 66% अफराद ने ट्रांसपोर्ट, मवासिलात और स्टोरेज, 65% ने ज़राअत, जंगलात, माहीगीरी और 65% नहीं होलसेल, रिटेल, तिजारत, रेस्टोरेंट और होटल्स को कोरोना के बायस आमदन में कमी होने और औकात कार में तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में आमदन में कमी की सबसे ज़्यादा शिकायत ज़राअत, जंगलात और माहीगीरी के शोबे से मुंसलिक 37% मुलाजमीन ने की। 28% क्लरिकल स्टाफ ने वबा के बायस आमदन में कमी होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने कोरोना की वबा से मुतासरा शोबों की सूरत हाल पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन जाहिद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नामजद कर दिया। न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद कुरैशी की तौसीक कर दी गई तो वो वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले पहले मुस्लिम अमरीकी होंगे।
जाहिद कुरैशी 3 साल से मैजिस्ट्रेट जज के फराइज अंजाम दे रहे हैं। गवर्नर मर्फी, सेनेटर कोरी बोकर और सेनेटर मेनेंडेस की जानिब से अमरीकी सदर के इक़दाम की सताइश। ब्राज़ीली सदर ने कोरोना से लड़ने में नाकामी का नज़ला काबीना और फौजी अफसरान पर गिरा दिया। वज़ीर ख़ारजा, दिफा और इंसाफ के 6 वज़रा की छुट्टी के बाद तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी तब्दील किए जाएंगे। सदर के चीफ ऑफ स्टाफ, अटॉर्नी जनरल और हुकूमती सेक्रेटरी भी निकाले गए हैं। ब्राज़ील में कोरोना से अमवात दुनिया भर में अमरीका के बाद सबसे ज़्यादा 3,14,000 है। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तली की वार्निंग दे दी। बुध की रात 8 बजे तक फुटबॉल फेडरेशन के दफातर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले करने की हिदायत। फीफा तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इख्तियारात 30 जून तक नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास हैं। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दफातर का कब्जा नहीं मिला तो पाकिस्तान की मुअत्तली और दीगर ऑप्शन मौजूद है। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पंजाब वाइट्स, नेशनल बैंक, आर्मी और पंजाब कलर्स ने लास्ट 4 में जगह बना ली। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। स्विंग के सुल्तान की माजी की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। 19 बरस के वसीम अकरम की निक्कर पहने हुए तस्वीर उनके भारतीय मद्दाह ने शेयर की। तस्वीर को होली की पसंदीदा यादगार करार दे दिया। वसीम अकरम को भी तस्वीर ऐसी पसंद आई कि दोबारा शेयर कर दी। कहा कि होली मुबारक हो। वो भी क्या दिन था। तस्वीर के चर्चे वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम तक पहुंचे तो पहले उन्होंने नागवारी का इजहार किया, फिर खुद भी कह दिया कि बहुत क्यूट तस्वीर है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वसीम अकरम ने कहा कि तस्वीर ने दिल के तार छेड़ दिए। शर्म की क्या बात है। पिक्चर आज से पता नहीं 30-35 साल पहले 87 टूर की। इंडिया का मेरा पहला टूर था। मैं 19 साल का लड़का था। दोनों टीमों ने मिलके होली खेली। मैंने अपनी बीवी को भी ट्वीट में कहा, भैया वो अंडरवेयर नहीं है, वो निक्कर है। उस दौर में प्रॉब्ली ये फैशन था, ये निक्कर। पाकिस्तानी खवातीन आर्टिस्ट ने दुबई की दीवारों पर खुशनुमा रंगों से आर्ट वर्क बना दिया। कोरोना वबा से फैली मायूसी खत्म करने दुबई को हसीन तर बनाने का आज़म।